उमेश जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या समाचार है? सब बढ़िया है। हैं? हाँ, सब बढ़िया है। और बताइए, अपना वोटिंग कर दिए? हाँ, कर दिए। मतों का अधिकार। और एमएड में हो गया एडमिशन? हाँ हाँ सर, हो गया। इसीलिए तो उस दिन नहीं थे ना, हाँ शायद। हाँ हाँ। वो शाम को कोचिंग नहीं चली थी क्या उस दिन? पता नहीं शाम के बारे में पूछिए ना किसी नहीं से। नहीं, 11 बजे, 11 बजे वाली। नहीं, 11 बजे वाला चली थी। शाम में 7 बजे वाला हम नहीं रह पाए थे। नहीं तो उसमें हम थे। शाम में 7 बजे। हाँ, 7 बजे, लेकिन ये 1 बजे वाले भी किया, लेकिन यही 11 बजे वाला नहीं मिल पाया क्लास। क्या क्या पढ़ाए थे सर? क्या हेडिंग था, उसका नाम था? और कौन कौन सा कॉलेज मिला? ये मिला है गाजीपुर। यूपी का एक ठीक। जिला है गाजीपुर। पता है। हेलो कितना है? हाँ हाँ। भैया, आपकी आवाज कह कितना रहे हैं फीस है कि इसका एमएड? अच्छा, एक ईयर का 51,250 रुपए। ओह, यानी 1 लाख। ठीक है तो। वही बीएड वाला रेशियो है। हाँ। किसमें हुआ है? हाँ भैया, नवनीत जी। उमेश जी, किसमें हुआ है आपका? नहीं नहीं, अरे हेमंत भैया, एमएड में भैया। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे, वो एमएड में लिए थे एडमिशन। बीएड कर लिए तो कोई एमएड भी कर अच्छा। ले साथ में। अच्छा, एडमिशन लिए हैं मैडम में? जी हाँ, अभी किसी में हुआ नहीं है। ओह, हमको लगा प्रोफेसर में हुआ आपका क्या। अरे, सरकार हो जाए और अच्छी बात है। तभी दिया है ना। कौन था, 47वीं था क्या था? क्या? इसमें भैया? वो रिजल्ट दिया है ना अभी। यूपीएससी जो है, उत्तर प्रदेश हाइयर एजुकेशन कमीशन जो था। हाँ, तो वो दिया है, वो 2016 वाला बैच का था। लेक्चर वाला। हाँ हाँ, 2016 बैच के थे बच्चे। हाँ हाँ हाँ। तब मेरा वहाँ कहाँ बीएड हुआ था। तब मैं अच्छा, अभी पीजी कर रहा था। ये। अच्छा अच्छा। हम्म। सोचे भैया बीएड भी कर लें। ना ना, एमएड, बीएड सॉरी तो। एमएड। नहीं हाँ, कर नहीं, लीजिए एमएड के एमएड। लिए कह रहे थे। अच्छा रहेगा, अच्छा हाँ रहेगा। हाँ हाँ। हाँ। आपका गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट घर हुआ क्या? हाँ, गाजीपुर एक तहसील है, सैदपुर, वहीं हुआ है। अच्छा, तब तो बगल के ही है, गाजीपुर दूर तो है। हाँ, वही 60-70 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। हाँ हम्म। गंगा जी हैं। हाँ भाई, हम जानते हैं, मुगल सराय बगल में गाजीपुर है। हाँ। और भैया जी बताइए, क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक है। तैयारी कैसी चल रही है? अरे, यूपी में टीजीटी पीजीटी आया है सर, बहुत बड़ी वैकेंसी। नहीं अब भैया, हाँ। टीजीटी भर के अब क्या करेंगे? भैया वहां तो अरे अरे, धन्य है प्रभु, एक नौकरी मिल जाए पहले, बहुत बड़ी बात है। आप भरिए, आपके लिए, आप सबके लिए है। हाँ हाँ। तो वही असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भरे थे, इंटरव्यू दिए थे आपके यूपी में। लेकिन अच्छा, यूपी में? हाँ, वही एजुकेशन वाला सब्जेक्ट से। हाँ 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 हाँ। हाँ, लेकिन नहीं हुआ, इंटरव्यू में नंबर नहीं दिया आपके यहाँ। तो यही 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 समस्या है भैया, इतने अगर दे देता आप हमारे राज्य में कहीं प्रोफेसर होते। हाँ हाँ। ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट चलिए। रखे थे ना? हाँ।
क्या वो सब्जेक्ट वाइज होता है कि केवल पासिंग, कैसे? नहीं, बीएड से था ना, एजुकेशन सब्जेक्ट से। अच्छा अच्छा, हाँ एजुकेशन से देखा। एजुकेशन सब्जेक्ट से जो भी था। समझ गए। चलिए ठीक भैया। प्रणाम सर। हाँ, खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रणाम गुरु जी सर। प्रणाम। खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहो। हैं? पड़ जाता है तुमको, पेन पे देखो तो।
म्यूट करो अनित, म्यूट करो। हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? वालरा वाला पढ़े थे सर, संतुलन। आज हम लोग पढ़ेंगे काल्की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। काल्की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 गो पढ़ना है, उसमें 2 गो हम लोग पढ़ लिए हैं। रिकार्डो कार्डोर पढ़ लिए हैं, एक तीसरा है लास्ट है काल्की। काल्की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। माइकल कैल्की, एम कैल्की,
ने वितरण का सिद्धांत स्थापित किया है। बाईस जून 1899, 18 अप्रैल 1970, मोतीलाल, मोतीलाल सर जब पढ़िए तो जो लिखे हैं। माइकल केल्की ने वितरण का सिद्धांत स्थापित किया और इनका जन्म 22 जून 1899 को हुआ है और उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1970 को हुई। 18 की 19, सॉरी सर 1970। 1969 में नोबेल प्राइज निकला था। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 1969 में हुआ। जी 1969 में नोबेल प्राइज मिला था। आई 1970 में इनका डेथ हुआ। इनका भी नाम जो है रिकमेंड हुआ था नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन चूंकि डेथ हो गया तो इसलिए इनको नहीं मिला। इनका भी नाम था उसमें। तो माइकल कैल्की जो है 22 जून 1899 में इनका जन्म हुआ और 18 अप्रैल 1970 में इनकी मृत्यु हुई। ये पोलैंड के रहने वाले थे। पोलैंड के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जितना भी लिखा वो सब पोलैंड के भाषा में लिखा, पोलिश भाषा में। पोलिश भाषा में था, इसलिए विश्व में बहुत लोग इनको जान नहीं पाया। और ये जो बात लिखे थे, कहा जाता है कि वो सब बात केन्स से मिलता जुलता है। इन्होंने 1933 में जो बात लिखा वो बात केन्स ने 1936 में लिखा, लेकिन इनका 33 में लिखा हुआ बात जो है बेरोजगार का, पूंजीवाद का, व्यापार चक्र का, ये सब ढका रह गया पुलिस भाषा में रहने के कारण। और 1936 में वही बात जब केन्स ने लिखा तो वो विश्व प्रसिद्ध हो गया। माइकल कैल्की का कहना है कि वितरण जो होता है वो दो सेक्टर में लिया, एक पूंजीपति लिया और दूसरा वर्कर लिया। एक इकोनॉमिस्ट हैं ऑस्कार लांगे। ऑस्कार लांगे ने कैल्की को
लेफ्टिस्ट मैंने कम्युनिज्म प्रभावित लेफ्टिस्ट केन्सियन कहा। क्योंकि केन्स के तरह इनके विचार थे, लेकिन ये जो है लेफ्टिस्ट थे और कम्युनिज्म में इनका ज्यादा विश्वास था, इसे इनको नाम इनका लेफ्टिस्ट केन्सियन कहा गया। इनका कहना है कि राष्ट्रीय आय का वितरण पूंजीपति तथा श्रमिक के बीच में होता है। पूंजीपति अपने पूंजी के ताकत के बल पर एकाधिकारी फर्म के रूप को प्राप्त करते हैं, रूप को प्राप्त करते हैं। क्योंकि पूंजीपति है तो एक अधिकारी हो जाता है। तो कहते हैं कि वाई जो है, म्यूट कीजिए। राष्ट्रीय आय वाई हो गया राष्ट्रीय आय, पी हो गया लाभ, है ना, और बी हो गया मैनेजर स्टाफ का वेतन। मैनेजर स्टाफ का वेतन को ही अलग कर दिए। मैनेजर स्टाफ वेतन अलग हो गया और ये फिक्स्ड फैक्टर है। मैनेजर स्टाफ का वेतन जो है फिक्स्ड फैक्टर, और डब्ल्यू हो गया मजदूरी। तो ये राष्ट्रीय आय है तो ये जाएगा ये डब्ल्यू हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और ये एकाधिकारी पूंजीपति है। एकाधिकारी पूंजीपति फर्म है। तो मजदूरी और लाभ, मजदूरी और लाभ,
तो y बराबर है p प्लस बी 1 माइनस अल्फा। p प्लस बी 1 माइनस अल्फा। y हो गया इधर टाइम हो गया, इधर राष्ट्रीय आय हो गया, राष्ट्रीय आय। चित्र 1 हो गया। प्रॉफिट का कर्व होगा ये 1 प्लस ए 1 माइनस क्यू। इधर हो जाएगा टाइम, इधर पी होगा लाभ। तो राष्ट्रीय आय का सूत्र है ये, और ये सूत्र लाभ का है। ये राष्ट्रीय आय है, ये लाभ है। ये हो गया राष्ट्रीय आय, ये हो गया लाभ। उतर गया। जी सर। ये है आपको CW। CW का मतलब होता है मजदूर का उपभोग। मजदूर का उपभोग। मजदूर का उपभोग को कहते हैं CW। और ये हो गया टाइम। चित्र 3 हो गया। उधर चित्र 2 को हुआ था ना, जी सर। तो 1 2 कर दीजिए उसको। 1 2 किया हुआ है। कर दिया था सर। हम किए थे कि नहीं? सर आप किए थे। नंबर तो हम 1 किए थे, 2 भी किए थे। 2 लगता मिस हो गया था। 2 मिस हो गया था। आप लोग 2 चढ़ा दीजिए और इसको 3 कीजिए। और अब देखिए ये
मजदूरी का रेखा जो है ये हॉरिजॉन्टल है। और मजदूर को जो भी मिलता है बस वो खा जाता है। W इज इक्वल टू CW। तो हम लोग क्या पाते हैं कि ये हो गया W और ये वाला हो गया प्रॉफिट। तो W और प्रॉफिट बट गया। राष्ट्रीय आय जो बटेगा वो W और प्रॉफिट के पीछे बटेगा। इधर टाइम है। और ये जो रेखा होगी यहां से ये होगी P प्लस W। P प्लस W जो है यहां से शुरू होगा। ये W यहाँ फिक्स्ड है। उसके बाद जो है लाभ प्लस मजदूरी। राष्ट्रीय आय का वितरण लाभ तथा मजदूरी में होता है। राष्ट्रीय आय का वितरण लाभ तथा मजदूरी में। कल्कि का सिद्धांत। कल्कि का सिद्धांत है कल्कि का सिद्धांत कि राष्ट्रीय आय का वितरण किसमें होगा? लाभ में होगा और मजदूरी में होगा। मजदूरी ज्यों का त्यों रहेगा, वो फिक्स रहेगा, वो जीवन निर्वाह स्तर पर जो माना गया है वही रहेगा, उतना ही रहेगा जिससे वो जिंदा रह सके। मजदूरी और लाभ W और P।
लिख लिए? जी सर। लाभ रहेगा अपवर्ड स्लोपिंग, मजदूरी रहेगा आपको हॉरिजेंटल। शोषण होगा कि नहीं होगा? जी सर। मजदूर का शोषण होगा, उसको उतना ही दिया जाएगा जितना पे जिंदा रह सके। हो गया? उतर गया? उतर गया? जी सर। सब आदमी का उतर गया? जी सर। जी सर, हो गया। तो कल की कहते हैं कि मजदूर का शोषण होगा। आय का जो वितरण होगा वो वितरण जो है वो समान वितरण नहीं है। लाभ बराबर होगा पूंजीपति का उपभोग। लाभ बराबर होगा पूंजीपति का उपभोग प्लस विनियोग। इसको पी कहेंगे। इसको कंजम्पशन जो है प्रॉफिट में से निकलेगा प्लस आई। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सी पी प्लस आई। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कितना के बराबर हो जाएगा? पी माइनस सीपी। तो पूंजीपति जो है लाभ अर्जित करता है विनियोग करता है लाभ अर्जित करता है विनियोग करता है। इससे पूंजी का संकेंद्रण होगा
एकाधिकारी शक्ति बढ़ेगी, और फिर लाभ और बढ़ेगा। लिख लिए? यस सर। जी सर। और इसका चित्र जो है सीपी होगा, उसका उपभोग वाले का आई हो जाएगा P इज इक्वल टू CP प्लस I। P, CP और I। तो उससे फिर हम लोग जब निकालेंगे I होगा, I इक्वल टू हो जाएगा P माइनस CP। पूंजीपति का लाभ कल की का, म्यूट कीजिए, कल की का वितरण सिद्धांत। कल्कि का वितरण सिद्धांत। टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी है, एक है पूंजीपति और दूसरा है मजदूर। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में एक रहेगा पूंजीपति और दूसरा रहेगा मजदूर। एक रहेगा पूंजीपति और दूसरा रहेगा मजदूर। तो मजदूर जो है उसको जीवन निर्वाह के लिए जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा, और इसलिए उसका W बराबर हो जाएगा CP। म्यूट करो, म्यूट करो।
तो कैल्की का कहना है कि पूंजीपति जो है बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसको लाभ ज्यादा मिलता है। और कैल्की का कहना है कि मजदूर जो है वो जीवन निर्वाह स्तर के बराबर वो मजदूरी प्राप्त करेगा। जबकि पूंजीपति का लाभ जो होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। पूंजीपति को जो कंजम्पशन होता है सीपी, तो पी बराबर सीपी प्लस आई, उनका प्रॉफिट जो होता है उसी में से वो कंज्यूम करता है और उसी को इन्वेस्ट करता है वो। तो पी बराबर होता है सीपी प्लस आई। इसलिए इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस सीपी। प्रॉफिट माइनस सीपी मतलब विनियोग। विनियोग का मतलब होता है कि जो लाभ होता है उसमें से वो पूंजीपति उपभोग पर खर्च करता है, और अधिक से अधिक खर्च जो उपभोग पर करता है वो जो विनियोग को बढ़ाने में मौका देता है। महंगा से महंगा सामान को उपभोग करता है, फिर महंगा से महंगा सामान पूंजीपति बनाता भी है। मजदूर का जो है वो जीवन निर्वाह स्तर डब्लू होता है, डब्लू हॉरिजेंटल होता है, और सीपी उसका भी हॉरिजेंटल होता है, और डब्लू बराबर सीपी होता है। मोतीलाल जी सर। जब रीड आउट कीजिए तो जो स्क्रीन पर अभी है। सर पहला डायग्राम जो है इसमें बेसिकली अपवर्ड स्लोपिंग को दिखाया गया है, जो पूंजीपति का लाभ को दर्शाता है। और इसे दो वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग कंजम्पशन प्रॉफिट कंजम्पशन को शो करता है पूंजीपति का। वहीं जब टोटल प्रॉफिट को लेते हैं तो उसमें कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट शामिल हो जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि पूंजीपति अपना कंजम्पशन इस तरह से करता है कि उससे मतलब बहुमूल्य वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो और उससे उसको विनियोग में भी बढ़ावा मिलता है। वहीं दूसरी ओर अगर सर ट्रू सेक्टोरल इकोनॉमी की बात करें, जिसमें पूंजीपति और मजदूर वर्ग शामिल है, मजदूर के लिए कंजम्पशन का जो स्तर है वह उसका निर्वाह मजदूरी के बराबर ही रहता है। इसलिए W=CW कंसीडर करते हैं। इस प्रकार ट्रू सेक्टोरल इकोनॉमी में मजदूर के से बचत की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं इसके ठीक विपरीत पूंजीपति के पास सेविंग भी रहता है और उससे प्रॉफिट भी होता है, जिससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है और वह इस प्रकार एक अधिकारी का रूप धारण कर लेता है। सर और उसका एकाधिकारी पावर होता है। पावर होता है। एकाधिकारी पावर होता है, शक्ति उसकी होती है, क्योंकि मजदूर का शक्ति सीमित हो गया। हॉरिजेंटल है डब्लू, मजदूरी उसका क्या है, हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल रह जाता है। तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो केवल काम करेगा, खाएगा, बस उसी में उसका सारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन पूंजीपति का है कि काम करेगा तो एंटरप्रेन्योर का काम करेगा, पूंजीपति का काम करेगा और प्रॉफिट प्राप्त करेगा। प्रॉफिट का हिस्सा जो होता है वो कंज्यूम करने के बाद उसको बहुत सारा पैसा बचता है, जिसको कि वो उस बचत को क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है जी। और उसी से अर्थव्यवस्था चलती है। तो इस प्रकार कैल्की निष्कर्ष निकालता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मजदूर का शोषण होता है और पूंजीपति जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में लाभ को कमाता है। इसलिए कैल्की का मॉडल में इनको कहा गया कि ये लेफ्टिस्ट केन्सियन है। ऑस्कार लांगे ने इनको क्या नाम दिया? लेफ्टिस्ट केन्सियन। हाँ, क्योंकि इनके ऊपर में जो मजदूर का शोषण का कंसेप्ट दिमाग में था कि पूंजीपति जो है वो शोषण करता है और मुख्यतः है कि पूंजीपति धीरे धीरे एकाधिकारी हो जाता है।
सारा कच्चा माल जो है अपने बनवाना शुरू कर देता है ताकि उसको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास। इसको चित्र बना के सब आदमी अभी भेजिए हमको। सब आदमी चित्र बना के भेजिए और सब सूत्र को एक जगह कर दीजिए। सब सूत्र को एक जगह कर दीजिए और सब चित्र को एक जगह करके तुरंत अभी व्हाट्सएप पर भेजिए, हम वहीं बैठ के देखेंगे। प्रणाम सर। उमेश चित्र बनाए हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो तुरंत सब बना के सब सूत्र को एक जगह कर दो। सूत्र को 1 2 3 4 करके सूत्र बना दो, है ना? थैंक यू जी सर। प्रणाम। सर। खुश रहो। प्रणाम सर। प्रणाम। खुश रहिए।